आयोजन था और आर्य समाज का यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव था। इसमें डॉक्टर यशदेव शास्त्री पतंजलि योगपीठ के महामंत्री हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और ये पूरे इलाके वासियों ने और ग्राम वासियों ने मिलकर के ही आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया है। सर, इसमें जो बात हो रही थी तो जो युवा वर्ग है वो आर्य समाज से जुड़ नहीं पा रहा है, रीजन क्या है, कारण क्या है? देखिए क्या है कि आर्य समाज समय समय पर इसका बहुत प्रयास करती रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय अलग चल रहा है जिसमें युवा वर्ग बहुत कम जुड़ रहा है। उसके लिए आर्य समाज ने एक आर्यवीर दल तैयार किया है जो बच्चों को उसकी तरफ प्रेरित कर रहा है और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये बच्चे जब युवा वर्ग जब बढ़ेगा तो स्वतः ही इसका एक अच्छा संदेश जाना शुरू हो जाएगा। तो जिले में इस प्रकार कार्यक्रम आगे भी होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? कुछ इस तरह के कार्यक्रम आप हो भी रहे हैं और निरंतर पूरे हमारे जिले में होते हैं, शहर में भी होते हैं। आर्य समाज के सम्मेलन होते रहे हैं और मैं तो हर जगह इस तरह का जब आयोजन होता है, आर्य प्रवृत्ति का मेरी विचारधारा है, तो मैं हमेशा हर जगह जाता हूँ। देखिए, आर्य समाज जो है बहुत पुरानी संस्था है। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने की। देश की आज़ादी के समय जितने भी क्रांतिकारी थे वो महर्षि दयानंद की प्रेरणा से ही देश की आज़ादी में कूदे और देश को आज़ाद कराने में और स्वदेशी राजा की जो संकल्पना थी वो महर्षि दयानंद की ही थी। विदेशी राजा कितना ही अच्छा हो लेकिन स्वदेशी राजा का मुकाबला नहीं कर सकता, ये महर्षि दयानंद का संकल्प था, उनका विचार था। और स्वदेशी का जो नारा दिया वो महर्षि दयानंद से ही चला है। बहुत लोग बहुत समय कालखंड के अनुसार कार्य करते रहे हैं स्वदेशी के ऊपर, राष्ट्रीय चिंतन पर, समय समय पर क्रांतिकारियों का अलग अलग कुरीतियों पर प्रहार करने का कार्य होता रहा। लेकिन जो महर्षि दयानंद ने जो काम किया अपने कालखंड में, अज्ञानता, अंधकार, पाखंड, जो भी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, स्त्री शिक्षा के बारे में ऋषि दयानंद ने जो किया, आर्य समाज ने जो किया, वो अभी तक शायद किसी ने नहीं किया। ये भी संस्थाएं भी उसी के जो है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य किया। इसलिए आर्य समाज के लोगों ने, यहाँ फतेहपुर के लोगों ने और आसपास के गांव के जैसे साबापुर, फतेहपुर, नया गाँव वगैरह जो भी हैं, सब लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं, बच्चों में संस्कार संस्कृति दे रहे हैं। इसी संदर्भ में मेरा भी आगमन हुआ। मुझे अच्छा लगा, यहाँ स्वामी सदानंद जी रहते थे और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्य समाज आज की संस्था नहीं है, बहुत प्राचीन संस्था है। देश की आज़ादी में 80% आर्य समाज के लोगों का योगदान रहा है। शास्त्री जी, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि आर्य देसी भाषा में टीआरपी कुछ कम हो रही है, क्योंकि जो बुजुर्ग थे, आर्य समाजी लोग थे, जो उनके जो बच्चे हैं वो शायद आर्य समाज को उतना फॉलो नहीं कर रहे जितने उनके बुजुर्ग। ये तो देखिए, समय समय पर उत्थान पतन चलता रहता है संस्थाओं में, समाज में। लेकिन आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, ये वैदिक सनातन परंपरा है, ये कभी नष्ट न होने वाली संस्कृति और परंपरा है। इसलिए इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आर्य समाज ना कभी कमज़ोर था, ना है और ना रहेगा। संख्या की दृष्टि से हो सकता है, कुछ आयोजनों की दृष्टि से वो उस तरह की प्लानिंग नहीं होती, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन होते हैं, बड़े सम्मेलन होते हैं, उनमें कितने अच्छे अच्छे विद्वान और सन्यासी विद्वान लोग आते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, शासन सत्ता का भी सहयोग रहता है और आर्य समाज को कभी भी हम हल्के में नहीं ले सकते। टीआरपी कम ज़्यादा हो सकती है, ये तो मैटर करता है आयोजन पर और आयोजकों पर। जैसे ये आज आयोजन था, ऐसे इसी प्रकार के ये तो आयोजन एक जर्नल आयोजन था, तो इसमें अन्य आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता लाने के लिए क्या कोई युवा सम्मेलन वगैरह भी होता है? हाँ, या कोई ऐसी योजना? आर्य समाज की एक संस्था है आर्यवीर दल, युवाओं को प्रेरणा करने के लिए, क्योंकि युवाओं के अंदर शारीरिक बल होता है, तो शारीरिक बल को संरक्षित रखने के लिए उनको ब्रह्मचर्य, व्यायाम, उनको योग, ध्यान, प्राणायाम, जूडो, कराटे, कुंग फू, लाठी वाला, चाकू छुरी, सेल्फ डिफेंस, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आर्य समाज की ही युवा विंग है
उससे फिर परंपरा आगे बढ़ती है और पूरे देश में सार्वदेशिक आर्यवीर दल के नाम से बस संस्था है, वो काम करती है। युवाओं को प्रेरणा मिलती है, युवाओं को शिक्षित किया जाता है, उनके अंदर संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण किया जाता है। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, आपका तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आप यहाँ हैं, तो यहाँ के यमुनानगर जिले के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जैसे हम बिजी हैं और बिजी होते हुए भी हम बहुत ईजी हैं, ऐसे ही मैं पूरे यमुनानगर के क्षेत्र के लोगों को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश की, मतलब जो भी अच्छी मानसिकता और जो वैसी मानसिकता के लोग हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यस्त रहो, मस्त रहो और अपने कर्म को और अपने कर्तव्यों को कभी मत छोड़ो। इसलिए जो भी अपने कर्म पर, अपने कर्तव्यों पर अडिग है, पुरुषार्थी है, मेहनती है, जो मेहनत करता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा और निरंतर बढ़ने का नाम ही जीवन है। और जीवन को अच्छा बनाएं, अध्यात्म से जुड़ें, संस्कृति संस्कारों से जुड़ें और आगे बढ़ें।